रुको विद्यार्थी, क्या तुम भी चाहते हो मैथ में 80+ नंबर लाना? तो मेरे साथ इस वीडियो को देखो। जो इस वीडियो को देख लेगा उसका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर एकदम पक्का हो गया, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आइए बिना ही वक्त जाया किए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिए गए संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करें। तो हमें मौसा ज्ञात करने के लिए देखिए हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। आइए मैं सिखाता हूँ कैसे। ऐसा क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है, तो देखिए मैं सिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करने से पहले इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जो बड़ी है उसको हम लोग ए मान लेंगे। देखिए जो बड़ी है उसको हम लोग ए मान लेंगे, ए बराबर 225, और जो छोटी है उसको हम लोग बी मान लेंगे 135। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या कहता है? देखिए ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर पूरा खेल है। और मैं आप लोगों के इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 7 से 8 क्वेश्चन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा पूरा, और आप एग्जाम में 7 से 8 नंबर ला सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखिए और यहाँ पर एक सिंबल है, देखिए ये जो कहता है 0 से बड़ा आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। देखिए हमारा बी क्या है? देखिए यहाँ पर हो गया। अब लोग हम लोग सिंपल इसका हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग भाग करते हैं। देखिए 225 और 135। देखिए एक बार में हम लोग लेकर जाएंगे 135, यहाँ पर बच जाएगा हमारा। देखिए 5 इसमें से घटाएंगे 5, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 11, 12 होगा, एक हाथ से लेगा 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम लोगों ने ए माना है, इसको बी। अब ये जो है ना इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग आर मानेंगे, और ये यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू। सिंपल। अब हमको ऐसे सजाना। देखिए ये हमारा है 225, ये हमारा है 225 और बी है हमारा 135। सिंपल तरीके से देखिए 135, और इसको हम लोग गुणा करेंगे तभी तो 225 आएगा। देखिए हम लोग सिंपल करते हैं, एक गुणा करते हैं और प्लस में रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, प्लस में 90 हम लोग ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो ये वाला है हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आएंगे 135, और जो ये 90 है इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे ऐसा। देखिए फिर गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो 90 होगा और प्लस 45। कैसे होगा? देखिए मैं बताता हूँ। फिर अब हम लोग 135 को यहाँ पर बीच में रखेंगे और फिर करेंगे हम लोग कितना से? 90 से। एक बार में 90 यहाँ पर करेंगे, 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, 5 और 4 45। फिर इसको हम यही हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी क्यू और आर। फिर इसी तरह यहाँ पर फिर अब जो 90 है इसको हम लोग यहाँ लाएंगे। देखिए 90 45। अब देखिए 45 में 2 से गुणा करें तो हमारा 90 आ जाएगा प्लस 0। अब देखिए फिर इसको करते हैं। देखिए जो 90 है हमारा 45 से 2 बार में 90 कट गया, हमारा 0 बचा। अब यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा ना सबसे लास्ट में वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हमारा होगा 45। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। इतना आप लोग करेंगे आपको 2 नंबर इस पर मिल जाएगा, और हर बार इस पर एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न को हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न को हम लोग बनाना सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा ये वाला। देखिए इसमें जो बड़ा है इसको हम लोग ए मानेंगे। ए बराबर हो जाएगा हमारा 867।
अभी जो भींगा हुआ इसलिए नहीं चल रहा है। देखिए फिर से a बराबर 867 और b बराबर 255। और फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर। और फिर हमारा देखिए a बराबर हमारा 867 है, b 255 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर देखिए अब लोग हम इसको फिर यहाँ पर भागा करेंगे 867 255 से। देखिए कितने बार में कटेगा, 2 3 600 और 150 750 होगा। 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 800 1000 के आसपास। 3 बार करेंगे। देखिए 5 3 15 के 5, फिर 5 3 15 1 16 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 65। देखिए हटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 102 होगा। ये a है, ये b है, ये q और ये r। तो यहाँ पर देखिए फिर लिखते हैं q से हम इसको 3 लिखेंगे और प्लस 102 और फिर हम लोग 255 को यहाँ पर लाएंगे और 102 को यहाँ पर लाएंगे। अब देखिए फिर वैसे कर लेंगे। देखिए 102 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 204, तो 2 से करेंगे और बच जाएगा 51। देखिए जब 255 को यहाँ पर करेंगे तो 1 से 2 से गुणा करेंगे 2 बार में तो हो जाएगा हमारा 204। ठीक, 1 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक यहाँ पर होगा और 5 का यहाँ 5, ये हो जाएगा कट जाएगा। 51 बचा हमारा 51। अब देखिए फिर 102 को यहाँ पर लाएंगे और 100 फिर 51 को यहाँ पर लाएंगे और 51 में 2 से गुणा करेंगे जब हम लोग तो हमारा आ जाएगा 102 प्लस 0 हमारा HCF बराबर हमारा हो जाएगा 51। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ऐसा भी क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का है। आइए हम लोग इसको भी बनाते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको बनाना है ऐसे। देखिए 2 से करेंगे, देखिए 7 बार में और 0, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 बार में जाएगा, हासिल 1 बजे 10 हो जाएगा, फिर 5, अब जाएगा हमारा 5 से 7 बार में हो गया। अब लिखेंगे देखिए 140 बराबर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए गुणनफल के रूप में 2 कितना है हमारा, 2 को है ना, कैसे करेंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 बराबर गुणे 7। अब ये हमारा बन गया। इतना हम लोग बनाएंगे और इस पर हमको 2 मार्क्स बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। ऐसे हम लोग इसको भी देखते हैं। देखिए 156, देखिए 2 से करेंगे 7 बार में और 8 बार में। 7 बार में करेंगे तो 14 हो जाएगा, एक हासिल देगा तो 16 हो गया 8 बार में। फिर करेंगे हम लोग कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, ये 3 बार में जाएगा और एक हासिल देगा 18 होगा। 18 को फिर 2 से करेंगे तो 9 हो गया। 3 से करेंगे 13 3 39, फिर अब इसको करेंगे 156, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, फिर इसको ऐसे ही 2 को 2 है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। हमारा बिल्कुल ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इस बार भी हमको चलिए देखिए अगला ये हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसको याद रखेगा, इसी फॉर्मूला का खेल है बस। इस पर देखिए पहले कह रहा है कि
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए ज्ञात करते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम। इसको 2 से करते हैं 13, 13 से एक बार में। अब ये रहा 91, 91 करते हैं। देखिए 7 से 13 7 91, 13 से एक बार में। देखिए 91 7 गुणे 13 गुणे 1, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगला है 26 2 गुणे 13 गुणे 1। देखिए जो हमारा दोनों में मैच होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 13। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए पहला जो है ना, देखिए एलसीएम बराबर, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें जो जो प्रयोग हुआ है उसको हम लोग पूरा लिख देंगे। देखिए 7 हुआ है और 13 हुआ है, और जो इसमें रिपीट नहीं हुआ, जो इसमें बचा है 2, इसको लिख देंगे, बस हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए 13 7 91, 91 दूनी 182, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक। अब जांच करने के लिए, देखिए अब जांच करने के लिए बोला है तो हमको जांच कर, देखिए n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारा n1 क्या है, 26 है, तो n1 हो जाएगा 26, n1 हमारा हो जाएगा 26 और गुणे n2 दूसरी संख्या है 91, हो गया बराबर। अब हमारा एचसीएफ जो है हमारा कितना है, 13 है, और गुणे एलसीएम जो है 182 है। अब बस हो गया। अब दोनों का गुणा अगर बराबर आएगा, जितना इधर इधर आएगा उतना भी इधर आएगा, तो अगर सही है, अगर जितना इधर दूसरा कुछ आएगा और इधर दूसरा कुछ आएगा, तो मान लीजिए कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम गलत है। तो इसी को जांच करके देखिए, आइए हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 26 और 91 में करते हैं 6 2, 9 6 का 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 6 3 2। देखिए इधर आ गया हमारा कितना, 2366 बराबर। अब इसको हम लोग करते हैं 182 और 13। देखिए 3 दूनी 6 और 3 के 24 के 4 और 3 एकम 3 2 5। अगला 2 8 1, 6 6 8 5 13 के 3 2, मतलब कि इधर भी इतना ही आ रहा है, मतलब कि ये दोनों बराबर। देखिए बराबर आ रहा है ना, ये हमारा जांच हो गया और ये हमारा प्रश्न सही बना है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले एक 12 का करते हैं, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से एक बार में। इसके बाद 15 को लेते हैं, 3 से 5 बार में और 5 से एक बार में। इसके बाद 21 को 3 से 7 बार में और 7 से एक बार में। जो बड़ा है उसको पहले लेते हैं 21, 3 गुणे 7 गुणे 1। इसके बाद 15 को लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 1। इसके बाद 12 को लेते हैं, 3 को पहले करते हैं, आसानी होगा हम लोगों को पेयर लेने में। 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए जो तीनों में होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ बराबर 3। ओके। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको पहले पूरा को लिख लेंगे, ऊपर वाले जो सबसे बड़ा होता है ऊपर वाले इसको पहले पूरा लिख लेंगे। देखिए 3 गुणे 7। अब देखिए, अब जिस इस जो पेयर लगा है ना उसको छोड़कर जो पेयर नहीं लगा उसको लिखेंगे। ये 5 बचा है, 5 को लिख लेंगे, और 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर इसमें 2 बचा है, देखिए 2, ये हो गया, फिर ये 2 बचा है, फिर ये 2। अब बनाते देखिए 70 के 21, 21 5 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 420।